हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट ऑपरेटर्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल थे वो सारे हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला तो जो ऑपरेटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनके बीच में प्रेसिडेंस क्या होंगे, और सेकंड हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, उनको हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे प्री एंड पोस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वो ऑपरेटर्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। हमारे पास जितने भी ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं उन्हें हमने इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि मान लो अगर आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर है, हो सकता है किसी एक सेम कैटेगरी के, हो सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के, तो हमारा कंप्यूटर उस एक्सप्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करेगा। इट मीन्स उनमें मल्टीपल ऑपरेटर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा, नेक्स्ट किसको सॉल्व करेगा एंड नेक्स्ट किसको सॉल्व करेगा। समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप 3 को 2 से ऐड करेंगे 5 और 5 5 या 25 करेंगे, यानी x की वैल्यू 25 आएगी, या फिर पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 10 और 10 को 3 से ऐड करोगे, रिजल्ट आएगा 13। तो x की वैल्यू क्या होगी, 13 या 25? ओके, तो मेरे ख्याल से आप सभी को सही आंसर पता होगा। आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल में B ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता था, D डिवीजन को रिप्रेजेंट करता था, M मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता था, E एडिशन को रिप्रेजेंट करता था और S सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता था। और ये प्रेसिडेंस बताते थे कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर्स आ जाएं या इनका कोई सेट आ जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, सबसे आखिरी में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है कंपेयर टू किससे, एडिशन से। इट मीन सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आया 10, और फिर इस बचे हुए एडिशन को सॉल्व करेंगे, यानी 10 को 3 से ऐड करेंगे 13, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। इसी तरह से अब हमारे पास ये 4 ऑपरेटर नहीं है, हमने बहुत सारे ऑपरेटर डिस्कस कर लिए हैं जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में इनमें से कोई कॉम्बिनेशंस लग जाते हैं, अगर किसी एक्सप्रेशन में इनमें से कोई 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं, तो हमारा कंप्यूटर उनमें से पहले किसको सॉल्व करेगा, नेक्स्ट किसको सॉल्व करेगा। तो ये समझने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक प्रेसिडेंस चार्ट है, और इस प्रेसिडेंस चार्ट की हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले वो सॉल्व करेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, लेकिन ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कौन से होंगे, प्री। अभी ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने डिस्कस नहीं करे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये भी है कि हम समझेंगे कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होते हैं, तो तब तक के लिए इसे छोड़ दें। लेकिन बस इतना याद रखें कि अगर किसी एक्सप्रेशन में प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। देन अगर कोई यूनरी ऑपरेटर है तो उसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो यूनरी प्लस हो या माइनस हो या नॉट या नॉर या कोई टाइप पॉइंटर हो या फिर साइज ऑफ ऑपरेटर हो। नेक्स्ट, एरिथमेटिक ऑपरेटर के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या मॉडुलो ऑपरेटर को हम प्रेफरेंस देंगे, यानी अगर ये सॉल्व हो गया है, ये सॉल्व हो गया है, या अगर ये नहीं है तो हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, इनमें से किसी ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैथमेटिक्स ये कहती है कि पहले हम डिवीज़न करेंगे देन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन एक साथ आ जाते हैं तो हम सबसे पहले किसकी प्रेफरेंस देंगे, डिवीज़न को, और उसके बाद किसको प्रेफरेंस देंगे, मल्टीप्लिकेशन को। लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का प्रेसिडेंस सेम रखा गया है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो इन तीनों का प्रेसिडेंस सेम रखा गया है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऑपरेटर आ जाए आप इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन में इसी कैटेगरी के 2 ऑपरेटर आ गए, मान लो अगर मैंने लिखा है 3 ×
4 इंटू 6। तो अब आप सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनकी एसोसिएटिविटी लिखी है, जहाँ पर ये बता रहा है कि हम सबसे जब भी इन्हें सॉल्व करेंगे किस ऑर्डर में करेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं तो पहले 3 इंटू 4 होगा और फिर जो रिजल्ट आएगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। मान लो अगर यहाँ डिवीजन होता तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो ये दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं। तो फिर अब किसको सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। इस तरह से हर एक ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी किस तरीके की होगी वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखी हुई है। तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर हमने अगर सॉल्व कर लिए तो उसके बाद हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो जो लेफ्ट में है उसको पहले सॉल्व करेंगे, देन लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे। देन जो प्रेसिडेंस आता है वो किसका है, बिटवाइज ऑपरेटर का, लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का। देन रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। देन उसके बाद हम सबसे आखिरी में क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन कॉमा ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम किसको सॉल्व करेंगे, अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन ये कौन से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिनके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये प्रेसिडेंस होगा। आप चाहें तो इसका एक नोट तैयार कर सकते हैं अपने पास, जो आपके पास हमेशा रहे, ठीक है। तो आप यहाँ से स्नैप ले सकते हैं इसकी और अपने पास नोट करके रख सकते हैं। ओके, बगल में मैंने इनकी एसोसिएटिविटी भी लिख के रखी हुई है कि कौन अगर प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, यूनरी ऑपरेटर है तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर है तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, टर्नरी ऑपरेटर है राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा। लेकिन उसके अलावा ये जितने ऑपरेटर हैं बाकी सब कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे। तो आई थिंक आपको ये प्रेसिडेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। हम लोगों ने जब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑपरेंट के साथ प्लस प्लस लगा दें, इसका मतलब क्या है कि वो उस ऑपरेंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, या माइनस माइनस लगा दें तो वो उसकी वैल्यू को 1 से घटा देगा। इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी फर्दर हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम फर्दर दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को प्लस प्लस या माइनस माइनस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को प्लस प्लस या माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है इनके ऑपरेंट के साथ लगने के तरीके में। मतलब ये कि प्री यानी पहले, यहाँ पर ऑपरेंट से पहले क्या लगाया जाता है, ऑपरेटर। तो देखिए प्लस प्लस पहले लगाए और ऑपरेंट कहाँ पर आया है, बाद में। माइनस माइनस पहले लगाया और ऑपरेंट कहाँ पर आया है, बाद में। पोस्ट यानी बाद में, तो यहाँ पर ऑपरेंट के बाद हम क्या लगा रहे हैं, ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो ये प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। एक्स मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोई वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने किसी वेरिएबल के ऊपर प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया है या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, तो इसका मतलब क्या है उसे ध्यान से समझें। इसका मतलब भी एक्स वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसमें 1 का एडिशन कर दो, या अगर माइनस माइनस एक्स की बात करूं तो एक्स में जो भी वैल्यू है उसमें से 1 को क्या कर दो, घटा दो। यहाँ पर भी
अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करूं तो इसका मतलब भी यही है कि x की वैल्यू में जो कुछ भी है उसमें 1 का एडिशन कर दो, या x की वैल्यू में जो कुछ भी है उसमें 1 का क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो। तो जब दोनों के मतलब सेम है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस क्या है कहीं ना कहीं हम लोगों ने अभी देखा भी था कि प्री ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रेसिडेंस सबसे कम होता है। और इन्हीं डिफरेंस के कारण ये दोनों ऑपरेटर को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अब किसी एक एक्सप्रेशन में प्री और पोस्ट किस तरह से आपके आंसर को चेंज कर सकते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से एक प्री का एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया है x जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 5। मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा है y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स प्लस 5 और मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर कर y की वैल्यू निकालती है। तो अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर 1, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 और एडिशन ऑपरेटर 3। तो इन तीन में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है? अगर इन तीनों को मैं सॉल्व करूंगा तो हम जानते हैं प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। जो ऊपर लिखे हुए हैं उनका प्रेसिडेंस ज़्यादा और जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं उनका प्रेसिडेंस कम है। तो उन तीनों ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा किसका है? प्री का। यानी सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? प्री। देन एरिथमेटिक ऑपरेशन सॉल्व होगा, एडिशन, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा, इक्वल टू। तो इस ऑर्डर में हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्री ऑपरेटर सॉल्व होगा। ये करेगा क्या? ये x की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। x की वैल्यू कितनी है? इनिशियली 5 है। अब ये 1 से बढ़ाकर x की वैल्यू को कितना कर देगा? 6। तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 6, और हमारा एक्सप्रेशन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो चुका है, y इक्वल्स टू 6 प्लस 5। तो अब इसमें दो ऑपरेटर बचे हैं। कौन कौन से? असाइनमेंट ऑपरेटर और एडिशन। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका प्रेसिडेंस है? एडिशन का। तो एडिशन होगा तो 6 प्लस 5 हो जाएगा। 6 प्लस 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इक्वल्स टू 11। तो फाइनली ये 11 जाकर असाइन हो जाएगा किसके अंदर? y के अंदर, और y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 11। तो जब इस एक्सप्रेशन को हमने प्री ऑपरेटर से सॉल्व किया तो हमने देखा कि x की वैल्यू 5 से 6 हो गई है और y की वैल्यू कितनी है? 11 हो गई है। अब सेम इसी एक्सप्रेशन को हम वापस से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट से अगर इसको सॉल्व करते तो इसमें क्या चेंज आता। अगर हम देखें यहाँ पर तो सेम यही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ वापस से लिखा है, बस अंतर ये है कि वहाँ प्री ऑपरेटर लगा हुआ था और यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेटर लगा दिया है? पोस्ट ऑपरेटर लगा दिया है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखें, तो यहाँ पर देखें x की वापस से इनिशियल वैल्यू कितनी है? 5। अगेन यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर हैं? 3 ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन ये कौन सा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है? पोस्ट, क्योंकि ऑपरेंड के बाद में लगा हुआ है, और एडिशन ऑपरेटर। तो अगर हम अपने प्रेसिडेंस चार्ट पर चलें तो इन तीन में से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है? प्री, यूनरी, ये सब तो है नहीं। एडिशन ऑपरेटर है तो सबसे पहला प्रेसिडेंस किसका है? एरिथमेटिक ऑपरेशन का। एरिथमेटिक एडिशन का सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है। देन हमें क्या मिलेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद सबसे आखिरी में हम किसको सॉल्व करेंगे? पोस्ट ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो इस ऑर्डर में अगर हम सॉल्व करें तो अभी ये इंक्रीमेंट सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि पोस्ट सबसे आखिरी में सॉल्व होगा। तो अभी सबसे पहले क्या होगा? एडिशन। तो अगर मैं इस पोस्ट को अभी इग्नोर कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा हुआ है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अभी ये पोस्ट मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। तो y की वैल्यू कितनी हो गई है? 10। तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई है। तो y के अंदर ये 10 जाकर, अच्छा, y x 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10।
अब यहाँ पर बचा कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 10 इस y के अंदर क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 10। और अब सबसे आखिरी में असाइनमेंट के बाद क्या सॉल्व होता है, पोस्ट। तो अब सबसे आखिरी में ये प्लस प्लस ऑपरेटर सॉल्व होगा, जो x की वैल्यू को क्या कर देगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, यानी x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये सबसे आखिरी में सॉल्व हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेम वही एक्सप्रेशन जो हमने प्री से सॉल्व किया था उसे अगर हमने पोस्ट से सॉल्व किया तो x की वैल्यू तो 6 ही है, लेकिन y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10, जबकि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई थी, 11। तो दोनों एक्सप्रेशन से हमारे आंसर डिफरेंट आए। वो इसलिए क्योंकि इनके प्रेसिडेंस में क्या है, डिफरेंस है। प्री ये कहता है कि सबसे पहले उसको सॉल्व करो, बाकी सारे ऑपरेशन बाद में होंगे। पोस्ट ये कहता है कि सबसे पहले सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दो जो भी है, और सबसे आखिरी में किसको सॉल्व किया जाता है, पोस्ट को। तो जब एक्सप्रेशन खत्म हो रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर हम किसको सॉल्व करते हैं, पोस्ट ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। इसी चीज को समझने के लिए एक और न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप लोगों को इसे खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने सेट किया है कि x की इनिशियल वैल्यू 5 है, तो आपको ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, अगेन पोस्ट इंक्रीमेंट, अगेन प्री इंक्रीमेंट, और इन सभी को आपस में अरिथमेटिक एडिशन से ऐड किया है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद एट द लास्ट एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ एक अलग से वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। उस वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करें, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करें और इसका आंसर निकालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं, सर्च करें कोडिंग की पाठशाला, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहां से आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी मैंने अभी तक बनाए हैं। प्लस आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जब भी मेरा कोई नया वीडियो यहाँ पर आएगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। टिल देन, बाय।